ये ले सर, ये देखें। भाई साहब ये तो कोई खास नहीं है, कोई और दिखाए। क्यों नहीं सर? सर इस काउंटर में काफी ज्यादा घड़ियां लगी हुई हैं, आप देख ले, शायद आपको कुछ पसंद आ जाए। भाई साहब ये दिखाए। माफी चाहता हूँ सर, ये नॉट फॉर सेल है। क्या मतलब? अगर बेचनी नहीं है तो फिर ये काउंटर में क्यों लगाई है? सिर्फ दिखावे के लिए? नहीं जनाब, दिखावे के लिए नहीं, आप छोड़े ना इस बात को, आप कोई और घड़ी देख ले। भाई साहब अगर दिखाने के लिए नहीं है तो आपकी इतनी बड़ी दुकान और फीड वॉच कंपनी, पूरे शहर में नाम है इसका, आप घड़ियां बेचते हैं। आप मुझे कीमत बताएं, मैं कीमत देता हूँ। सर ये घड़ी कीमत से नहीं, वादे से बंधी हुई है, और वादे की कोई कीमत नहीं होती। वादा? कैसा वादा? सर ये मेरे वाला साहब उस्ताद शेख मोहम्मद रफ़ी, अल्लाह इन्हें बख्शे, ये घड़ियों की मुरम्मत का काम करते थे। मैंने भी सब कुछ इन्हीं से सीखा। आज से 40 साल पहले इनके पास एक कस्टमर आया था। वो एक फौजी था। अब्बा जी से कहने लगा कि मेरी घड़ी नहीं चल रही, इसको मुरम्मत कर दे। अब्बा जी ने घड़ी देखी तो कहने लगे कि इसको 2-3 दिन लग जाएंगे। उसने कहा कल तो मेरी छुट्टी खत्म हो जानी है और मैंने ड्यूटी पे वापस चले जाना है। फिर उसने सोचा और कहा ठीक तो करवानी है, ऐसा करें आप इसको ठीक कर दें, मैं जब वापस आऊंगा फिर ले जाऊंगा। और साथ कहा कि ये मेरे वालिद की निशानी है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। तो अब्बा जी ने कहा आप फिक्र न करें साहब, जब तक आप नहीं आएंगे ये मेरे पास आपकी अमानत है। फिर अब्बा जी ने वो 2 दिन में घड़ी ठीक कर दी, मगर वो फौजी फिर कभी वापस नहीं आया। जंग में शायद शहीद हो गया या लापता। मगर मेरे वाला साहब ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक हर शाम ठीक 5 बजे से साफ करके खिड़की में रखते रहे, इस उम्मीद पर कि शायद इसका कोई वारिस इसे ढूंढता हुआ आ जाए। मेरे वाला साहब कहा करते थे कि वादा सांसों की गिनती से नहीं, नीयत की सच्चाई से पूरा होता है। और ये भी कहते थे कि अमानत में खयानत सिर्फ माल की नहीं होती, किसी के एतबार को तोड़ देना सबसे बड़ी खयानत होती है। बस मैं भी उनके इस वादे का पासबान हूं। चालीस साल इनके वालिद साहब ने 40 साल एक अमानत संभाल कर रखी, और मैं चंद दिन के फायदे के लिए अपने भाई के एतबार से खेल गया। सर क्या सोच रहे हैं, बताएं क्या दिखाऊं? जी सर बताएं क्या लेना है? देखो हेलो साजिद। साजिद भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया है। मैंने तुम्हारा हिस्सा छुपा लिया था। कल मैं आकर वापस कर दूंगा भाई। मुझे खुदा के लिए माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। तुम्हारे वालिद बहुत बड़े आदमी थे और तुम उनके वादे के वारिस। तुम सिर्फ घड़ियां मरम्मत नहीं करते, आज तुमने एक इंसान का ज़मीर भी मरम्मत कर दिया है। ये एक ऐसी कहानी थी जो नस्लों तक ये सबक देती रहेगी कि अमानत सिर्फ चीजों की नहीं, दिलों के यकीन की भी होती है, और जो इसमें खयानत करे वो वक्त के सामने हमेशा शर्मिंदा रहता है।